सारा चिकित्सा जगत संभ्रम एवं विसंगतियों से भरा हुआ है। जितनी भी चिकित्सा पद्धति इस युग में चल रही है, कहीं भी हम देखते हैं कि एक वाच्यता नहीं है। अलग अलग चिकित्सक अलग अलग बात करते हुए हमें नजर आते हैं। आप औषधियों के बारे में देखिए, पुरानी दवाओं के स्थान पर नई औषधियाँ, नए संशोधन, नई जांच विधियों का बढ़ता प्रचलन इस बात को बताता है कि चिकित्सा जगत में एक विचार कहीं नज़र नहीं आता है। पुरानी विधियाँ उपचार त्याग कर नए प्रयोग, ये प्रक्रिया अनवरत चली आ रही है। हम देखते हैं, सुनते हैं कि चिकित्सा में अब नई चीज़ें आई हैं, मतलब पुरानी छोड़ी जा रही हैं। तो इस तरह से चिकित्सा जगत ये परिवर्तनशील प्रक्रिया है और स्वास्थ्य का जो मसला है ये परिवर्तनशील नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जो भेद है वो ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि प्रकृति के जो नियम हैं, जिनके अपनाने से स्वास्थ्य बनता है और जिनको नहीं अपनाते या गलतियों के कारण या भूल के कारण हम उनको भूल जाते हैं तो बीमारियां होती हैं। संशोधन सुधार के नाम पर इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं, इसके बावजूद जटिल बीमारियां, असाध्य रोग, इनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीर्ण कष्ट साध्य रोग और सद्य प्राण, मतलब जो प्राण घातक रोग हैं, ऐसे रोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दवाएं उपचार द्वारा लाभान्वित न होने से लोगों में मानसिक विकारों की भी बढ़ोतरी इस युग में पाई जा रही है और ऐसे रोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। निराश, दुखी, असंतुष्ट, शरीर व मन से कमजोर व्यक्ति इस तरह के दवाओं से ठीक न होकर दुखी व्यक्ति सभी स्तरों में समाज में हमें नजर आते हैं। औषधियाँ, उपचार, शल्य क्रियाएँ, विविध तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु विफल ही होती हुई दिखाई देती है। लोग चिकित्सकों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। जिन औषधि उपायों को आज प्रभावी कहा जाता है, कालांतर में उन्हें हानिकारक कहकर बंद भी कर दिया जाता है। यह विसंगति है। ये स्वास्थ्य जगत में कितनी विसंगति है, ये हमें समझना चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा के जो नियम हैं, ये कभी न बदलने वाले नियम हैं, सदा सर्वदा लागू होने वाले नियम हैं। त्रिकाला बाधित सत्य की तरह है। भूत में वही नियम थे जो आज हैं और भविष्य में भी वो बदलेंगे नहीं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भेद है। परंतु प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में भी आजकल लोगों को इसी तरह बुलावा देकर के गुमराह किया जा रहा है। वहाँ इलाजों में हम उनको भटका रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया क्या है और स्वास्थ्य हमें कैसे प्राप्त होता है। स्वास्थ्य लाभ की एकमात्र प्रक्रिया है प्राकृतिक नियमों का पालन करना और उन नियमों के पालन से ही स्वास्थ्य होता है। इस वैज्ञानिक युग में व्यावसायिकता जो है सारे क्षेत्र में छाई हुई है। चिकित्सा जगत भी इससे अछूता नहीं है। आयुर्वेद व अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक भी रोग लाभ हेतु दवाओं की भरमार, दवाओं का प्रयोग ही बताते हैं, किंतु प्रकृति के नियम क्या है, प्रकृति द्वारा शरीर
स्वयं कैसे स्वस्थ होता है इसकी कोई जानकारी नहीं देता है। तो प्राकृतिक चिकित्सक और योगी चिकित्सक भी इसी तरह से दवाओं की तरह प्राकृतिक चिकित्सा का, योग का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा वो है जो कहती है रोगों के मूल कारणों को ध्यान में रख करके रोगियों को उपचारों में न उलझाते हुए, दवाओं की तरह प्रचार प्रसार में न उलझाते हुए मूल सिद्धांतों को, शरीर को स्वस्थ रखने की जो है उनके बारे में जानकारी दी जाए। और इस हेतु आधुनिक विकृत जीवन शैली, आहार विहार तथा विचार ये किस तरह से समस्त रोगों के मूल कारण हैं, इसकी जानकारी देना प्राकृतिक चिकित्सकों का दायित्व है। आज दुर्भाग्य से इस व्यावसायिकता में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के व्यक्ति इस सच्चाई से हटकर उपायों की तरह, दवाओं की तरह उलझा रहे हैं। स्वास्थ्यकारी जीवन शैली अपनाकर ही लोगों से छुटकारा मिलता है, ये कभी न बदलने वाला सत्य है। और आज के इस युग में ये सत्य पूर्णतया हमें दिखाई दे रहा है। जो लोग सारे उपचार करने के पश्चात इस चिकित्सा को अपनाने आते हैं और जब वो अपने रोगों से मुक्त हो जाते हैं तो इस सच्चाई की अनुभूति उन्हें होती है और बाह्य उपचार, औषधियाँ इत्यादि में उलझने के बजाय प्रकृति के नियमों को कैसे अपनाया जाए इसमें वो अपना ध्यान देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है, सबके लिए स्वास्थ्य का सुगम रास्ता बताया है। स्वास्थ्य का रास्ता पेचीदा नहीं है, स्वास्थ्य का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ नहीं है, ये बड़ा सरल और सुगम है। प्रकृति के नियम जानने के लिए बहुत अधिक बुद्धिमान होने का या बहुत अधिक ज्ञानवान होने का कोई जरूरी नहीं है। इस हेतु केवल प्रकृति के नियम क्या है और उनका पालन कैसे किया जाए ये मानना और समझना बहुत जरूरी है। चिकित्सक अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, मैं रोग ठीक कर देता हूँ, मेरी दवाएं रोग ठीक कर देगी, विशिष्ट दवाओं से विशिष्ट लाभ होगा। उसी तरह आजकल आयुर्वेद और योग के चिकित्सक कहते हैं, हम कुछ आसन आपको करा देंगे, आपकी बीमारी चली जाएगी, कुछ प्राणायाम हम आपको करा देंगे, उससे आप ठीक हो जाएंगे। चिकित्सा में बतलाते हैं हम अलग अलग तरह की, कई तरह की चिकित्साएँ हैं, जल चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है, वायु चिकित्सा है, यह आपको ठीक कर देगी। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि प्रकृति सर्वोत्तम चिकित्सक है। इस सच्चाई से अवगत करा देना ये चिकित्सक का दायित्व है, चाहे वो किसी चिकित्सा पद्धति का हो। अगर वो चाहता है कि डॉक्टर या चिकित्सक होने के कारण समाज का हम कल्याण करें तो इस तरह व्यावसायिक प्रवृत्ति को भूल करके सच्चाई का ज्ञान देना ये आवश्यक है। इस हेतु एक बात समझनी जरूरी है, दवाओं के लेते लेते मनुष्य के मन में रोगों के प्रति, बीमारियों के प्रति भय और डर बैठ जाता है और ये डर और बढ़ता जाता है जब दवाइयाँ लेते लेते कुछ भी लाभ नजर नहीं आता और जब लाभ नहीं आता तो मनुष्य और भी संभ्रमित हो जाता है। इस संभ्रम से बाहर निकालना ये चिकित्सक का कर्तव्य है और प्राकृतिक चिकित्सक या जो स्वास्थ्य देता है, स्वास्थ्य के लिए मार्ग प्रदर्शन करता है, वह बुजुर्गों को इस सिद्धांत को बताता है कि रोग स्वयं स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया है। रोग जो है ये बीमारी है ही नहीं,
इस सच्चाई को जिस वक्त रोग होता है उस वक्त अगर मनुष्य मन में समझ लें तो बीमारी से, आगे आने वाली कठिनाइयों से, दवाओं की उलझनों से, झंझटों से वो बच जाता है। आज यहाँ आने वाले इतनी जीर्ण व्याधियाँ शरीर के सारे अंग अवयव कोषों को बिगाड़ करके आए हैं, इसलिए समय लगता है, परंतु सच्चाई फिर भी चाहे वो माने न माने सच्चाई ही रहेगी। शरीर स्वयं को ठीक करने की क्षमता रखता है, इसलिए हमें शरीर की इस क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। और किसी भी चिकित्सक के पास, यहाँ तक प्राकृतिक चिकित्सक के पास भी या योगोपचारक के पास भी आपको ठीक करने की क्षमता नहीं। ठीक करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में है। उसको पहचान करके उसको किस तरह से सहयोग दे, ये प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का है। इस हेतु रोग प्रकृति द्वारा पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति का एक मार्ग है। जब हम इस सच्चाई को मानेंगे तभी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। शरीर द्वारा जो संतुलन बिगड़ चुका है उसको स्वाभाविक करने की प्रक्रिया यानी बीमारी है। कोई भी बीमारी, जब पाचन प्रणाली में विकृति आ जाती है, कई तरह के दोष निर्माण हो जाते हैं, तो प्रकृति उनको जब बाहर निकालने का प्रयास करती है तो दस्ते लग जाते हैं। अब हम दस्तों को दवा द्वारा दबा भी सकते हैं और उन दस्तों को हम प्रकृति को सहयोग कर करके जो विकृति जिस कारण आई उसको दूर करके ठीक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मनोवृत्ति अगर हम रखते हैं अपने आप को ठीक करने की, तो बीमारियां सदा के लिए ठीक होकर के मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। रोग तो प्रकृति द्वारा पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति का, शरीर का स्वयं को संतुलित करने का प्रयास है, ये भाव मन में आना चाहिए। यह समस्त सजीव प्राणियों में दिखाई देता है और स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। यह हमारे सजीवता का द्योतक है। रोग और स्वास्थ्य अलग अलग नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। स्वास्थ्य का अभाव रोग कहलाता है। ये शरीर की अंतर्गत प्रक्रिया, ये किसी दवाओं द्वारा, बाह्य उपचारों द्वारा होने वाली नहीं है। जैसे हम भोजन करते हैं, शरीर का संवर्धन होता है, शरीर के सारे शरीर को धारण करने वाले घटक बनते हैं, ये स्वयंभू प्रक्रिया है। वैसे रोग भी स्वयं ठीक होने वाली प्रक्रिया है। इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम इस तरह संभ्रमित रहते हुए दवाओं के पीछे या दवाओं की तरह इलाज उपचार को लेने में उलझे रहेंगे। यह शरीर की जो प्रक्रिया है, ये स्वास्थ्य को प्रस्थापित करने का शरीर का प्रयास है और शरीर का धर्म है। शरीर में कुछ विकृति हुई तो बीमारी के रूप में बताना। इसीलिए जब बुखार आता है तो बुखार शरीर के अंदर जो खराबियां हैं उनको जलाने के लिए आता है। एक कहावत भी मशहूर है, गिव मी ए फीवर एंड आई विल गिव यू ए फीवर। दस्ते होती है, शरीर कुछ निकालता है, जी मचलता है, उल्टी होती है, मुंह के द्वारा शरीर निकालता है, कफ के द्वारा बलगम निकालता है। जब शरीर के अंतर्गत व्यवस्था असंतुलित हो जाती है, उसमें विकृति आती है, तो तब रोगों के लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को समय रहते ठीक करना ये प्रकृति का नियम है और प्राकृतिक चिकित्सक इसी बात पर आपको जोर दे करके कहते हैं कि प्रकृति को सहयोग कीजिए और बीमारी को निकलने दीजिए, उनसे डरिए मत, उनको दबाइए मत। अब रोगों के बारे में एक बात जो है समझने की वो ये है, रोग कभी भी स्थायी नहीं होते, बदलते रहते हैं, वे आते जाते रहते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख आते हैं तो आते जाते हैं। उनसे घबराना, उनसे निराश होना या उनसे डरना ये गलत है। इसके स्थान पर उनको
हिम्मत के साथ किस तरह से हम ठीक करें, इस पर विचार करना चाहिए। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं, रोग को टालने की कोशिश करते हैं या होने वाले लक्षणों को दबा देने की कोशिश करते हैं। इससे रोग ठीक नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर दब करके रोगों के कारणों को बढ़ा करके और भी नई नई बीमारियों को निर्माण करते हैं। रोगों के ठीक करने का एकमात्र नियम है और बड़ा सरल और सीधा नियम है। बीमारी क्या है इसका विचार न करते हुए स्वास्थ्य के नियम क्या है, उन नियमों को कैसे हम अपनाएं, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। अतः रोग को शत्रु की तरह दवाएं की गोलियों द्वारा ठीक करने की जगह उन्हें अपना मित्र समझकर उनका स्वागत करना चाहिए। रोग से डरना रोग को कभी भी ठीक नहीं करना, रोग को दबा देना, रोग को भुलाने के लिए प्रयोग करना, ये रोग को ठीक नहीं करता। जब तक रोग है तब तक आपके मन में ये भावना होगी कि मुझे कुछ करना है शरीर को ठीक करने के लिए। अब तक जो कुछ गलत हुआ है उसको सही करना है, जिन नियमों को मैंने तोड़ा है उन नियमों का पालन करके शरीर को स्वाभाविक लाना है। और प्रकृति की ये व्यवस्था है, शरीर स्वयं अपने आप ठीक होता है। अतः रोग का हम विरोध करने की जगह रोग को मित्र मान करके उनका स्वागत करें। रोग जीवन का अंग है, बिना रोग के कोई भी मनुष्य जीवन में नहीं है, इस सृष्टि पर नहीं है। रोग के विरुद्ध हमें उन्हें ठीक करने के लिए स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली क्या है यह अपनानी चाहिए। अगर आप हमारे शरीर को स्वास्थ्य से भर देंगे तो रोग के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा। तो इस हेतु रोगों का स्वागत करना चाहिए जैसे हम हमारे मेहमानों का, और ये मानना चाहिए कि चलो रोग ने मेरे ऊपर कृपा की, कम से कम अब मैं उन गलतियों को नहीं करूँगा जिससे दोबारा पुनः शरीर मेरा बीमार न हो। और प्राकृतिक चिकित्सा में जो इस तरह की दृष्टि रखते हैं, इस तरह का नज़रिया रखते हैं, रोगों को ठीक ही नहीं करते हैं, वो स्वयं के चिकित्सक स्वयं बन जाते हैं, आजीवन स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा को स्वाश्रयी चिकित्सा कहते हैं, स्वयं पर आश्रित होने की। इतना सीधा सरल मार्ग है, केवल कुछ समय तक नियमों को समझ करके अपनाने की मनोवृत्ति हो तो निश्चित रूप से रोग ठीक हो जाते हैं। रोग का अर्थ ये है कि हमारे शरीर में स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति की जो क्षमता है, जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं, वो कमज़ोर हो गई। अगर रोग प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर होगी, दवा दे करके और उसको हम कमज़ोर कर देंगे। उसके बजाय स्वास्थ्य के नियमों का अगर हम पालन करें तो अपने आप प्रतिकार क्षमता पुनः प्रस्थापित हो जाती है और रोग आए वैसे मेहमानों की तरफ अपना रास्ता पकड़ के ठीक हो जाते हैं। तो रोग प्रतिकार क्षमता को बीमारियां जगाती हैं। तो इसलिए हमें इस शरीर के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया कि रोग प्रतिकार क्षमता जिसकी अक्षुण्ण है, वो जीवन में शारीरिक मानसिक रूप से कभी दुखी नहीं होता, इस सच्चाई का प्रकाश देते हैं। इसलिए रोग हमारे लिए वरदान बनकर के आए हैं। इनको डरना नहीं है, इनसे निराश हताश नहीं होना है। ये मानना है कि चलो हम भाग्यवान हैं जो हमें रोग आया, तो अब हम रोग ना आने के लिए क्या करना ये जान लेंगे तो जीवन भर निरोग स्वस्थ आरोग्यमय बने रहेंगे। तो इसलिए रोग आपके लिए स्वास्थ्य का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य का पथ बताना ये प्राकृतिक चिकित्सकों का दायित्व है, और प्राकृतिक चिकित्सकों का ही नहीं, सभी चिकित्सकों का ये कर्तव्य है। रोग
को आप ये मानिए कि वो हमारे लिए शिक्षक बन करके आया है। हमने कुछ गलती की, उसकी शिक्षा दी, इसलिए हमें रोग हुआ। अब इसको ठीक करने के लिए हमें उस शिक्षा को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना है और उसमें से गुजर जाना है। उससे डर करके, घबरा करके, शत्रुवत व्यवहार करने के स्थान पर मित्रवत उसके साथ अगर हम करें तो दर्द को, जैसे दर्द कब होते हैं, जब शरीर के अंदर कुछ विकृति होती है। अब हम अक्सर क्या करते हैं, महिलाओं को मासिक के समय दर्द होते हैं, कई बार हार्मोन्स के कारण होते हैं, कई बार अवयवों के विकृति कारण होते हैं। अब दवाएं दे करके हम दर्द को दबा देते हैं, हार्मोन्स दे करके हम कुछ देर के लिए उनका संतुलन करते हैं, परंतु हार्मोन्स किस कारण से बिगड़े, दर्द होने के लिए अंतर्गत व्यवस्था कैसे विकृत हुई, इसका उससे उपाय नहीं होता। इस नज़रिए से, इस दृष्टिकोण से, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा करने वालों को दृष्टिकोण में परिवर्तन आए बिना ये चिकित्सा सफल नहीं होती। जो यहाँ केवल इलाज लेंगे इतना ही मानते हैं और जो यहाँ पर आपको खान पान दे रहे हैं उतने में ही सीमित हो जाते हैं, वो इस पथ से विचलित हो जाते हैं। इससे आगे प्रकृति को हर समय बीमारी की अवस्था में किस तरह से हम सहयोग दें, ये समझना और जानना, ये सच्चे स्वास्थ्य साधक का कर्तव्य है। तो ये मानना चाहिए कि हम भाग्यवान हैं जो इसके कारण अब हमें पता चल गया, हम जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और रोग ने हमें कम से कम स्वास्थ्य का पथ को प्रदर्शित किया, नहीं तो हम दवाओं के आश्रित, अन्य लोगों के आश्रय में भटक रहेंगे। रोगों को अगर हम शिक्षक मान लें और उससे शिक्षा ले लें तो इससे कई लाभ होते हैं। एक तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास कैसा बढ़ता है, मेरे कष्ट को, मेरे दुख को मैं ठीक करूँगा, दूसरा कोई नहीं। और स्वयं जब अपनी जिम्मेवारी लेता है मनुष्य, तब बीमारी ठीक होती है। इसीलिए रोगों के बारे में हम आपको ये बताते हैं कि आप स्वयं जब तक सहयोग नहीं करोगे तब तक चिकित्सक कुछ नहीं कर सकता, न यहाँ पे इलाज कर सकते, न डॉक्टर की दवाइयाँ कर सकते, न और आयुर्वेदिक, न आसन और प्राणायाम। इसलिए प्रत्येक को जिम्मेवारी लेना है और जब जिम्मेवारी लेना है तो सोच समझ करके लेना है। इसलिए बार बार हम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मवान बनना चाहिए। आत्मवान बनने का मतलब है अंतर्मुख होकर के चिंतन करना चाहिए, मैं बीमार हूँ, और उसका कारण ढूंढना चाहिए। खाने में कष्ट हुआ, दिनचर्या में कोई गलती हुई है, या और सोच विचार में कुछ गलती है, समय रहते उस गलती का परिमार्जन कर लें तो रोग ठीक हो जाता है। निदानम परिवर्तनम, बीमारी की ये व्याख्या है। रोग को ठीक करना है तो कारण को दूर कर दीजिए, तुरंत रोग चला जाएगा। अब पुराने लोगों को यहाँ लेकर के आए हैं और उम्मीद ये लेके बैठे हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। इस वजह से कई बार यहाँ आने वाले जो साधक है, स्वास्थ्य के इच्छुक है, ये निराश होते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात समझना चाहिए, रोगों को आने को वर्षों लगे तो जाने को कुछ समय लगेगा। ये अनुभव है। जितना समय हमने दवाओं में बर्बाद किया व्यर्थ, उससे बहुत कम समय में नियमों के पालन से ठीक होता है। तो आत्मविश्वास को जगा करके अपने मन में श्रद्धा और सबूरी और धीरज के साथ नियमों का पालन अगर हम करते रहें तो रोग अवश्य दूर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बीमारी आत्मवान बना देती है, मतलब अपने विचारों पर नियंत्रण करने की क्षमता ले आती है। और जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वो जीवन में किसी कार्य में, किसी परिस्थिति में कितनी भी कठिनाइयाँ, आपत्तियाँ हो, वो दुखी नहीं होता। इसलिए रोग को आपत्ति, दुख, कठिनाई मान करके निराश होने के बजाय उसको अपना भगवान द्वारा दिया हुआ वरदान मानिए। इसलिए कहा डिजीजेस आर ब्लेसिंग्स।
फिर कहा है डिजीजेस आर अपॉर्चुनिटीज, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ठीक होने के लिए, नहीं